हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम हमारी सारी बातें, हमारी तकलीफ़ें जो या फिर जो दिक्कतें हमें आती है वो हमारे परिवार को जाके बताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है बताए दोस्तों? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में आगे आके बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग घबराते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस भाग में जानने वाले हैं, इस शो के भाग में जानेंगे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन और पेनाइल स्प्लिंट के बारे में। सबसे पहले जानने वाले कि कमज़ोरी के लिए जो पेनाइल स्प्लिंट जो होती है, इस ट्रीटमेंट में, कमज़ोरी के ट्रीटमेंट में इस पेनाइल स्प्लिंट का रोल क्या होता है? क्या अहम भूमिका होती है इसका क्या रोल होता है सर? स्नेहा जी, काफ़ी अच्छे अपने टॉपिक्स के लाइक्स है, लोगों का अप्रिसिएशन है जी। और पेनाइल स्प्लिंट यानी अपने मेल के ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज के है, इसका डिटेल ब्यौरा हम देने वाले हैं ये हमारे क्लिप में। फ्रेंड्स, ये जो हमारा शो चल रहा है जिसके अंदर कि हम सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ पे मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, यहाँ पे फिर अलग अलग कमज़ोरी की क्या ट्रीटमेंट होती है, ये सब यहाँ पे हम ब्यौरा लेने वाले हैं। यहाँ के एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। पेनाइल स्प्लिंट यानी जब भी हम सुनते हैं ना कोई फ्रैक्चर हो गया तो स्प्लिंट लगाते हैं, फिर ऐसा कुछ होगा क्या इसके अंदर? स्प्लिंट यानी एक एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस होता है। और एक कैसा होता है डिवाइस, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसके दो रिंग रहते हैं, सामने वाली एक रिंग, पीछे वाली एक रिंग, दोनों को कैसे जॉइंट करने वाला एक कनेक्टिंग रॉड रहता है, और कैसे वो कमज़ोरी हटाने में या उसे कठोरता लाने में काम में आता है। ये पूरा ब्यौरा हम लेने वाले हैं क्लिप के अंदर। अच्छा, ये पेनाइल स्प्लिंट है, ये कौन से तत्व पर काम करती है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, स्प्लिंट हमें लगता होगा भाई कुछ टूटा है या फ्रैक्चर हुआ है तो लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को जिसको मेडिसिन लेना नहीं है या जिसको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो उसे हम क्या करते हैं, जो पार्शियल इरेक्शन हो रहा है, जो मेंटेन नहीं कर पाता, ज़्यादा देर वो एंजॉयमेंट नहीं ले सकता, तो ऐसे केसेस में एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस यानी ये लिंक को पार्शियल इरेक्शन की अवस्था में एक पीछे की रिंग रहती है रूट के पास, एक आगे की रिंग रहती है ग्लांस के पास, और उसको एक कवर्ड वाला एक कनेक्टिंग रॉड रहता है, और ये कनेक्टिंग रॉड से मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यानी मैकेनिकल सपोर्ट जो पार्शियल इरेक्टेड पेनिस है, ये इसके काम करने का तत्व है, ये प्रिंसिपल है, जिससे कैसे उसे एंजॉयमेंट मिलता है, कैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है पार्टनर को, क्या केयर लेनी चाहिए, ये देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद पहला फोन आ रहा है हमारे साथ। एक दर्शक जुड़े हैं पुणे से, रियाज उनका नाम है। उनको सवाल पूछना है। रियाज जी, पूछिए सवाल आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल स्प्लिंट लिंक के फ्रैक्चर में यूज कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। वही डिस्कशन अच्छा, कर रहे थे। अगर समझो फ्रैक्चर हो गया तो फिर हाँ, देखो, इरेक्शन के लिए सपोर्ट करना एक अलग बात जी, और फ्रैक्चर में कोई रोल रहता है क्या? हाँ। डेफिनेटली कहेंगे इनसे। अच्छा, जब हम कोई सर्जरी करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, या समझो फ्रैक्चर हुआ है और उसे हमें स्ट्रेट रखना है,
तो ऐसे केसेस में भी ये स्प्लिंट यूज़ किया जाता है, लेकिन ये स्प्लिंट अलग होता है। क्या फ़र्क होता है इसके अंदर? कोई समझो बेंड पेनिस है, उसकी सर्जरी हुई है या उसको अलाइनमेंट रखना है, तो ये स्प्लिंट के अंदर यहाँ पे टोटल कवर रहता है उसका, और वो कवर उसे सपोर्ट देता है कि उसका हीलिंग होते वक्त उसका अलाइनमेंट अच्छा हो जाए। ये स्प्लिंट में जो इरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये अलग रहते हैं, और जो सपोर्ट देने के लिए, समझो हम हाथ का पाँव का फ्रैक्चर हो गया तो 3 या 4 हफ्ते तक उसे सपोर्ट देते हैं, उसी तरह ये स्प्लिंट को यहाँ पे टोटल सिलेंडर जैसे होता है या ओपन एंडेड रहता है, और उसे कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जिसकी वजह से हम उसकी लेंथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्प्लिंट हम पेनाइल फ्रैक्चर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट इनके निगरानी या मार्गदर्शन के अंदर ही। अच्छा, ये पेनाइल स्प्लिंट जो है ये देते किसे हैं, यानी या फिर किसे इस्तेमाल करना भाई, यानी चाहिए? सबको तो नहीं दे सकते, जी, यानी जी, जी, किसे indications एडवाइस के। करना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे देखो, जो मेडिसिन ले रहा है मेडिसिन से अच्छा हो रहा है, या कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी है पी शॉट से अच्छा हो रहा है, इनको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में एज ज़्यादा है, उनको इंजेक्शन लेना नहीं है, या खुद को लेने नहीं आता, या उन्हें कोई ड्रग की एलर्जी है, या ड्रग से कोई डिस्टर्बेंस होता है उन्हें, तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई ऐसा कुछ दो बाहर के बाहर लगाए, हमें इरेक्शन भी आ जाए और हमारा पार्टनर भी खुश हो जाए। तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई डिसीज़ है जिसके अंदर स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर रहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली स्प्लिंट देते हैं, जो कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी वो काम करते हैं, खुद को और अपने पार्टनर की भी एंजॉयमेंट दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्या होता है कि कई बार गूगल पे सर्च करके या फिर कुछ क्लिप्स देख के लोग ऑर्डर तो कर लेते हैं पेनाइल स्प्लिंट, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये सही तरीका किसी को पता नहीं है। तो डॉक्टर होने के नाते हमें ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि सही तरीका क्या होता है। क्या होता है, यानी आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है कि बहुत बार ये रिंग लगाने में आगे का पीछे और पीछे का आगे हो गया, तो इमेजिन करो क्या हो सकता है। तो इसलिए इमेजिनरी चीज़ें या ऑनलाइन देख के करना यहाँ पे डेफिनेटली जायज़ नहीं है। कहेंगे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कोई इंस्ट्रक्शन आते हैं हमारे पेज के ऊपर, कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन ध्यान में नहीं आते। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये यूज़ किसे करना चाहिए इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद की प्रोसीजर आती है कैसे। तो यहाँ पे जब भी हमें स्टेराइल बॉक्स में से ओपन करते हैं तो उसे 2 रिंग रहते हैं। जो ब्रॉड बेस वाला रिंग है वो लिंके या स्क्रोटम की तरफ जाता है, जो थोड़ा नैरो रिंग है वो सामने आता है ग्लांस के नीचे, यानी जो गोलाकार भाग है उसके पीछे। दोनों के बीच में सिलिकॉन कवर्ड रॉड आता है जो दोनों को एक्सटेंडेड मेंटेन रखता है। वो यूज़ करते वक्त हमें लुब्रिकेंट भी यूज़ करने चाहिए थे, क्यों हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी इसका यूज़ हो जाए तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं, ऐसा कतई करना नहीं क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो उसे निकाल के वॉश करके ड्राई करके उसके बॉक्स में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो अनहाइजेनिक होगा तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये होते हैं मेथड, और ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ध्यान में नहीं आता, यहाँ पे प्रैक्टिकली सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी को मिलके वहाँ पे डेमो करके उन्हें दिखाना पड़ता है। इसके बाद अलीवा जी बात कर रही है नवी मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। अलीवा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, पुरुषों की कमजोरी के पेनाइल स्प्लिंट से यौनी को कोई हानि होती है क्या, और उसे कैसे रोके, इसके बारे में बताइए। जी, ये सवाल शायद आना ही था। क्योंकि देखो यानी मेल के लिए हम रिपेयर करें, फीमेल का कुछ तो भी होगा ना, उनकी भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, उनका भी इंजॉयमेंट इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बस ट्रीटमेंट चल रही है मेल की, यहाँ पे फीमेल कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये स्प्लिंट आपको तो पहली बार आपको लगता है डर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ फ्रेंड्स, अपने पार्टनर को आप क्या कर रहे हो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार वहाँ पे जगह पे ही झगड़े होने की नौबत आती है, क्योंकि ऐसा क्या लगा रहे हो आप वहाँ पे, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ डैमेज हो गया तो, मुझे कुछ इंजरी हो गई तो, जायज़ है ना, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा कपल को बुलाता हूँ, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिंग्स है, मेटेलिक रिंग होते हैं, वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, तो डैमेज कर सकता है, डेफिनेटली करता है, इसमें जो केयर नहीं ली तो इसलिए जो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ये यूज़ करके आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली किसी भी तरह से सामने वाले को कोई पेन इंजरी नहीं हो सकती है। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी क्लिप या हमारा सुखी जीवन का मंत्र का बुक आप रेफर कर सकते हो। अच्छा, किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये?
तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सबके लिए तो नहीं होता है। और किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि बाद में लोग दोष किसे देते हैं, वो ट्रीटमेंट को देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बचाने के लिए तो तज्ञ यहाँ पे बैठे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको बेंड पेनिस है, यानी कुछ कारणों से वहाँ पे समझो बेंड होगा, राइट एंगल तक बेंड रहता है और इरेक्शन में आप उसको ज़्यादा पुश करोगे वो स्प्लिंट के साथ, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा जी, आप ये नेचुरल बैंड के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ नेचुरली भी बहुत बार कर्वेचर्स रहते हैं, हमने देखा है ना, कम से कम 20 प्रकार के पेनिसेस है, तो डेविएशन होगा तो हमारा स्प्लिंट तो स्ट्रेट है, तो उसको इंजरी कर सकता है। तो ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी स्किन को इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ईचिंग है, या किसको इरिदेमा होता है, यानी लगाया यहाँ पे कुछ, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग आ रहा है, तो ये लोगों को एडवाइस नहीं करते। अच्छा, क्या इसके इस्तेमाल से कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहेंगे हम। यहाँ पे देखो, हम मेजरमेंट क्यों लेते हैं, हर एक की साइज, कितना इंचेस गर्थ है, कितनी लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो आपने वहाँ पे टाइटली फिटिंग रिंग लेके आ गए, तो वहाँ पे इरोजन होगा, वहाँ पे किसी प्रकार सा स्किन के लिए इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन को डैमेज हो सकता है, या ओवर फिटिंग या लूज फिटिंग होगा तो सामने वाले पार्टनर को इंजरी हो सकती है। तो डेफिनेटली परफेक्ट मैच, परफेक्ट मेजरमेंट लेके ही उसे हमें ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई स्प्लिंट की इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इसे आप खुद भी देखिए, अपने मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को जो भी क्लिप रहती है, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए रहती है। शायद ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकेला कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ भी हो पार्टनर के साथ होने वाला है। आप कुछ कह सकते हो? काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी है सर ने कि आपका और आपके पार्टनर का निजी जीवन, सेक्स लाइफ अच्छा हो, इसीलिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ये जो जानकारी है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी उपायों पर और उनकी सारी समस्याओं पर, सवालों पे, आप जो कुछ सवाल आपने पूछे थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी डॉक्टर दहीफले जी से मिलना है तो स्क्रीन पे जो इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, साथ ही में सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन, सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक था और बहुत ही जानकारीपूर्ण था, बहुत ही उम्दा डिस्कशन था। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग चीज़ें और रोचक विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।